जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक राज्यसभा मेंबर नज़ीर अहमद लावे ने कहा कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने चाहिए क्योंकि अवामी सरकार की अशद ज़रूरत है। उन्होंने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा का खैर मकदम करते हुए कहा कि कश्मीरी अवाम बरसों से यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती आ रही है और मेहमान नवाजी की मिसाल कायम की है। पार्टी की तरफ से आज जिला कुलगाम के वर्किंग कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी ने जिला सतह की कमेटी तश्कील दी, जिसमें अब्दुल हमीद गनाई को जिला सदर, जबकि मोहम्मद शफी खांडे को जनरल सेक्रेटरी, शब्बीर अहमद भट्ट को जिला यूथ सदर, परवेज अहमद को तहसील सदर कुलगाम नामजद किया गया। बार बार कहते हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन ही ये मसला है। जो मीटिंग मेरी है ये इलेक्शन के लिए है। जो हमारे पीछे जो कारकुन खड़े हैं उनको यही लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे, हमारे जो मसले हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगे। इलेक्शन ही, हम इस मुल्क में रहते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका संविधान है, जिसका सिस्टम है। इलेक्शन किसी भी मुल्क में होना चाहिए। हम अपील करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हम इलेक्शन कमीशन से भी दरखास्त करते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होना चाहिए। वेलकम कर रहे हैं। मैं कल शायद मुझे लगता है मैं देखूंगा कि वहाँ के हालात क्या है। मैं कल पहलगाम जा रहा हूँ, इंशाल्लाह मेरी कोशिश है मैं कल पहलगाम जाऊँ ताकि वो हमारे भाई जो हमारे देश के सारे मुल्क से आ रहे हैं हम उनका वेलकम करेंगे। हम अपनी तंजीम की तरफ से और मैं खुद भी उनका वेलकम करता हूं। और जो हमारी बहुत बड़ी परंपरा रही है जम्मू कश्मीर के लोगों को, हम मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर है कश्मीर के लोग। हम तो बड़ी इज्जत करते हैं। जो भी हमारे कश्मीर में आएगा हम उसको वेलकम करेंगे और अपना भाई समझकर उसका जो तजुर्बा है उस तजुर्बे की बुनियाद पर हम ये चीजें कह रहे हैं। और आज जो मीटिंग थी यहाँ पर, ये तो हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया, अब्दुल हमीद साहब को बनाया, हमने डिस्ट्रिक्ट यूथ वाइस प्रेसिडेंट को बनाया, शबीर साहब को, हमने तहसील प्रेसिडेंट को भी बनाया। ये एक मैसेज गई है हमारी इस कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ताकि हमारी जो स्ट्रक्चर बना था पार्टी का वो हमने बनाया। हमने आने वाले कल में हम इसकी कमेटियां बना देंगे। बड़ी बड़ी कमेटियां होंगी, 40 21 मेंबर होंगे। तो आने वाले काल में लोगों को पता चलेगा, जब मैं गाँव जाऊंगा पूरे साउथ कश्मीर और उसके बाद सारे जम्मू कश्मीर जाऊंगा, लोगों को पता चलेगा पीपुल्स कॉन्फ्रेंस कुलगाम से कितनी मजबूत हो रही है और हमारे लीडर जो है सजा। सरहदी तहसील मनकोट में एक हामिला खातून की मौत हो गई। रिश्तेदारों का इल्जाम है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बीती शब कोई डॉक्टर नहीं था और ना ही वक्त पर एम्बुलेंस दस्तयाब हुई, जिसकी वजह से मकामी लोगों ने हामिला खातून को टाटा मोबाइल पर सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर मुंतकिल किया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। लोगों का कहना है कि जब हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर मनकोट पहुंचे तो वहां पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, जबकि हमें एम्बुलेंस भी वक्त पर दस्तयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से खातून की मौत हुई। लोगों ने इस मामले की जांच की मांग की है। बीएमओ मेंढर डॉक्टर अशफाक चौधरी का कहना है कि एक डॉक्टर और अमले के एक रुकन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। इसकी डिटेल ये है कि पेशेंट जो है एज पर उसके हस्बैंड, हमने उसकी स्टेटमेंट लिए वर्बली, उन्होंने कहा कि इसको उधरी घर में कुछ काली घबराहट हुई और ये बेहोश होगी। उसके बाद वो मुझे कोई बात वगैरह नहीं की, 5 मिनट के अंदर अंदर वो कोलैप्स घर में ही होगी। फिर उन्होंने शिफ्ट किया पेशेंट को, लाया मनकोट पीएचसी में। वहाँ हमारे 3 एम्प्लॉय जो थे ड्यूटी पे थे, एक डॉक्टर था, एक फार्मासिस्ट और एक एसडब्ल्यू उधर ही था, बट डॉक्टर नहीं था और ना ही हमारा फार्मासिस्ट। उनको हमने चार्जशीट किया है, उनको रिकमेंड किया है डी साहब को और सीएमओ साहब को हमने फॉर फर्दर नीडफुल एक्शन। मीनवाइल जो वहाँ एम्बुलेंस का मसला ऐसा है कि एम्बुलेंस अवेलेबल है, कुछ अर्सा से ये हो गया कि वो एचडीएफ वाला सिस्टम हमारा क्लोज हो गया है, ऊपर से गवर्नमेंट की गाइडलाइन है। तो अब कोई भी ड्राइवर या कोई भी एमटीएस, कोई भी स्टाफ एचडीएफ पे हम नहीं रख सकते हैं वहाँ, तो इसीलिए वो पोस्ट वैकेंट होने की वजह से वहाँ ड्राइवर नहीं है। और यहाँ पे हमारे ड्राइवर यहाँ भी देखो काफ़ी कम है, हमारे 10 पोस्ट है और 3 ड्राइवर हैं। और एम्बुलेंस वो यहाँ जो सीएससी के ड्राइवर यहाँ एम्बुलेंस चलाते हैं। और आजकल ये है कि जो भी कहीं भी कोई भी इमरजेंसी हो, 108 102 पे कॉल करके 108 सभी तरह की इमरजेंसीज के लिए, वो प्रेगनेंसी के लिए, एंटीनेटल केस जितने भी हैं, डिलीवरी या जीएसएस के जो पेशेंट हैं, जो बच्चे हैं छोटे, जब कोई बीमार हो 102 पे कॉल करके फ्री सर्विसेज गवर्नमेंट ने की हुई है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपके थ्रू भी कि जब भी ऐसी कोई इमरजेंसी हो, ठीक है जो हॉस्पिटल में स्टाफ है उसका तो हम एक्शन लेंगे, अदरवाइज एम्बुलेंस के लिए 102 108 पे कॉल करनी चाहिए और फौरी तौर पर वो कंपनी उनको एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी।